हेलो दोस्तों। एसिड बेस एंड सॉल्ट, हिंदी में अम्ल, क्षारक और लवण। बहुत आसान चैप्टर है, जल्दी जल्दी से समझते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, इंग्लिश में सोर। क्षारक कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बिटर इन टेस्ट। तुम्हें जो यहाँ पे याद रखना है वो बेटा लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव डालते हैं। सही है, लिटमस बहुत आसान है। अरे बाप रे और बाप रे बाप, ये एक तरीका है जिससे आप याद कर सकते हो। जैसे पहले वाला हम बात करते हैं, पहले वाले की बात करते हैं, ये हटा देते हैं। जैसे अरे बाप रे, यानी कि एसिड माने अम्ल, ब्लू से रेड कर देते हैं। हो गया याद, भूलोगे नहीं। ये लिटमस पेपर पर है इनका प्रभाव। फिर दूसरा आता है बाप रे बाप, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। हिंदी में भी हो गया होगा। लिटमस जो है, लिटमस पत्र जो है, इसमें इसे पढ़ो। इसे लिटमस पेपर जब लिया जाता है तो ड्राई होता है, ड्राई लिखा है ना, सूखा। और ये थैलोफाइटा के ग्रुप से डिपेंड करता है। थैलोफाइटा 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, थैलोफाइटा। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन नाइदर एसिड और बेस, तब वो लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिड मीडियम का होता है ना बेस मीडियम का होता है। ठीक है, इट्स कलर इज पर्पल, इसका कलर जो है वो पर्पल होता है। ठीक है जी, याद करना है ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, देखो जरा ध्यान से, मैं इसे मिटो रहा हूँ। देखो बेटा, ये जो लिखा है ना, इट टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश टू पेनल्टी ऑफ वाटर। जब हम कपड़े को बार बार धोते हैं तो इसका कलर येलो हो जाता है। सही है। तो पेपर में सवाल आता है कि जब हम वाइट कपड़े पर रेडिश ब्राउन, वाइट कपड़े पर कड़ी वगैरह गिर जाती है तो हम जब उसे साबुन से धोते हैं तो वो कैसे होती है, रेडिश ब्राउन। लेकिन जब उसे ज़्यादा पानी में धोते हैं, ज़्यादा देर तक धोते हैं तो कैसा हो जाता है, अगेन येलो कलर का आ जाता है। ये एमसीक्यू में आता है। सही है, आ गया जी। नेक्स्ट, अब कुछ तो होते हैं इंडिकेटर्स। जैसे लिटमस पेपर एक इंडिकेटर था और वो प्राकृतिक सूचांक था, प्राकृतिक। अब आते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर, यानी कि गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, ये गंधीय सूचक क्या होते हैं? गंधीय सूचक क्या होते हैं? जो स्मेल पैदा करते हैं, जो स्मेल पैदा करते हैं। अब स्मेल पैदा कौन कौन करता है? तो देखो, स्मेल पैदा करता है वेनिला, ऑनियन, क्लोव, है ना, ये तीनों एग्जाम्पल याद रखना। हाउ डू एसिड और बेस रिएक्ट ईच अदर? देखो बेटा, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। एसिड और बेस, एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्शन है? एसिड माने अम्ल, बेस माने क्षारक। तो एसिड हमने HCl लिख लिया। अभी किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ये जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो देखो यहाँ बना रहा हूँ, एरो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ लिख दिया मैंने। तो आंसर जो आएगा ना, वो आएगा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आती है, हाइड्रोजन गैस बाहर, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलेगी वो पॉप के साउंड से, आप उसे कैंडल में बंद करोगे तो वो जल जाएगी, पॉप साउंड पैदा करके। ठीक है जी।
नेक्स्ट, जब मेटल ऑक्साइड, जब बेस, जब अभी मैंने पीछे लिखवाया, अभी यहाँ पे मेटल ने एसिड के साथ जिंक करी तो सॉल्ट बना और पानी बना, ओ सॉरी हाइड्रोजन गैस बनी। लेकिन जब जब बेस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब ये जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा? और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसमें भी हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलेगी दोनों में, सोडियम जिंकेट। तो ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZNO2, ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला याद रखेंगे। हिंदी में भी इसे सोडियम जिंकेट ही बोलते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड? पहली रिएक्शन ट्यूब ए, ट्यूब बी। देखो बेटा, ये मेटल कार्बोनेट लिखा है, मेटल माने Na और CO3, यानी कि Na माने सोडियम कार्बोनेट। ये मेटल हो गया और ये कार्बोनेट हो गया, तो मेटल कार्बोनेट। जब मेटल कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, HCl, तो NaCl बनाएगा, पानी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है जी, ये दो रिएक्शन है, 1 2। उसके बाद है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। जब ये HCl से रिएक्शन करेगा ना, जब ये HCl से रिएक्शन करेगा तो सेम HCl से रिएक्शन करके NaCl H2O और पानी बनाएगा। यहाँ पे ये वाली रिएक्शन समझने वाली है। लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। लाइम वाटर का मतलब चूने का पानी। जब चूने के पानी में तुम फूंक मारोगे ना, फूंक में कौन सी आप गैस छोड़ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ोगे तो वाइट पीपीटी मिलेगा, प्रेसिपिटेट, ये लिखा है ना, वाइट प्रेसिपिटेट, सफ़ेद अवक्षेप। तो CaCO3 मिलेगा और पानी रिमूव हो जाएगा। सही है। और वो जो वाइट अवक्षेप है, जो वाइट पीपीटी है, उसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट को दोबारा तुम पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलाओगे तो कैल्शियम हाइपोकार्बोनेट बनता है, सॉल्युबल इन वाटर। सही है। और कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ आप कहाँ करते हो? लाइम स्टोन, चौक, मार्बल, यहाँ पे आप इसका यूज़ करते हो। हाउ डू एसिड और बेस रिएक्ट ईच अदर? अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करके उदासीन अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का निर्माण करते हैं। तो बेस तो हो गया बेटा NaOH, एसिड हो गया HCl। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो NaCl बनेगा और बेटा पानी बनेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये लिखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेटेलिक ऑक्साइड, मेरे को इस पे नहीं क्वेश्चन लगता आएगा। हाउ डू एसिड एंड बेस हैव कॉमन? तो बेटा सभी एसिड और बेस जो होते हैं ना, वो आयंस में टूटते हैं। किस में टूटते हैं? ज़्यादातर जो आयंस में टूट जाते हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। याद रखोगे, जो आयंस में टूट जाते हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है।